सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये भगवान होने की पहचान है। अच्छा, अब थोड़ा विद्वान लोग चिंतन करें। दो जगह लगा कि ये भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। पहला तो कब लगा? मांगी नाव। जब आपने नाव मांगी तो मुझे लगा कि आप भगवान हैं, इंसान तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान ही मजदूर आदमी से कह सकते हैं कि भाई साहब प्लीज रिक्शा ले आइए, ये केवल भगवान। और हम लोगों की लीला बड़ी निराली है, माफ करना इटावा वाले ऐसे नहीं होंगे, लेकिन प्रायः हमने देखा है, इटावा में भी देखा है, जैसे रिक्शा वाला सामने हो ना तो ऐसे आपने कहा, हे रिक्शा वाले भाई साहब कृपया रिक्शा ले आओ ना, आप ऐसे बोलते हो रिक्शा, जैसे वो खुद ही रिक्शा हो। वो तो रिक्शा वाला है कि रिक्शा है? क्या अजीब तरीका हम लोगों का है, रिक्शा। अच्छा, फिर एक और बात देखो, भगवान हैं जो केवट से कह रहे हैं भैया कहेऊ कृपाल लेहू उतराई, भैया उतराई ले लो, पैसे ले लो, ये भगवान हैं। और भगवान की जगह अगर हम लोग हों तो, अब ये भी जान लो, अगर हम लोग हों तो क्या करेंगे? हम लोगों की भी एक आदत है, भगवान उतराई दे रहे हैं और हम लोग उतर के खड़े हो जाते हैं रिक्शा से। खड़े होने के बाद फिर वो रिक्शा वाला खुद आएगा और वो खुद कहेगा बाबूजी हमारे पैसे। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हमें जानते नहीं हो, हम यहीं रहते हैं, होश में बात करो। नहीं नहीं भाई साहब, हमने पैसे की बात कही ना, हमारे पैसे। पैसे कितने पैसे हुए? वैसे बाबूजी हुए तो 20 रुपए हैं। 20 रुपए हैं? क्या बात करते हो, ये 10 रुपया ले। बाबूजी बहुत कम है। कम है? तुमको खेत लिख दें, प्लाट लिख दें, चलो घर लिख दें तुम्हें? क्या अजीब आदत हम लोगों की है। एक मजदूर आदमी से बहस करने की क्या जरूरत है? इतनी गर्मी में रिक्शा खींच के लाया है और आप उससे बहस कर रहे हो। तो ये रामायण एक सामान्य सा उत्तर दे रही है आपको। मजदूर व्यक्ति से अगर आपने काम लिया है तो केवल पैसे देना पर्याप्त नहीं है, सम्मान पूर्वक उसको पैसे देना आपकी परम जिम्मेदारी है। आप उसको चौराहे पर बेइज्जत नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती है। जानकी माता ने राम जी को प्रसन्न होकर अंगूठी उतार कर दी। इसका मतलब ये हमारे संस्कारों में पहले से था। इस पंडाल में सैकड़ों माताएं बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, वंदनीय है वो माताएं। आज भी अगर कोई बात फंस जाए तो आप लोगों की मदद करती हैं। आप लोग तो बोलोगे नहीं अपने मुंह से, आप लोग क्यों बोलेंगे? आप तो मदद मिलती है ना, आपको मिलती है ना। माता जी अंगूठी उतारती हैं, माता लोग हार चूड़ी देती हैं और ऐसे करके देती हैं, ले जाओ और सुनार के यहां रख दो, ब्याज पे रुपए ले लो, सीजन होगा तो उठा लेना। ये माताओं का धर्म है, देती हैं। मैं पूजा आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। आप मदद तो करती हैं, लेकिन जैसे जानकी माता ने की ऐसे नहीं। जानकी माता ने हंस करके अंगूठी उतारी, और आपको अगर कभी देने का मौका पड़ जाए तो आप देंगी जरूर, लेकिन अंदाज में हम कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, अंदाज में कह रहा हूं, ऐसे आप अंगूठी उतारेंगी और ऐसे पति के ले जाओ। इस आदमी ने हमको बनवा न दी, हमारी अम्मा ने दी, वो ले जाओ फूंक दो, मैं जिंदगी में नहीं पहन सकती हूं। चलो मैं बात वापस ले लेता हूं। नहीं मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरी बात, ये गलत बात, दूसरी सुनो, दूसरी, ये दूसरी वाली आपको समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो नहीं करेंगी जैसे मैंने बताया, हाँ ऐसे कर सकती हैं कि वो तगादे वाला द्वार पे रोज आता है मांगने, अब इन पे तो पैसे है नहीं जो उसका पैसा दे दें, अब वो तो रोज आ जाता है। तो फिर ये गुस्से में भीतर गई, सेफ खोली, लॉकर खोला, पैसे निकाले और अपना वाला बटुआ लिया और दरवाजे पर आई और उस मांगने वाले से कहा, इनसे मांग रहे हो? इनसे? ये आदमी देगा? ये आदमी मेरे जैसी हैं जो इसके साथ जिंदगी काट दी, ले जाओ हम दे रहे हैं, ले जाओ।
ये आदमी बेचारे धन्य है टावा के लोग, जय हो। ये आदमी हम दे रहे, ले जाओ ऐसे। लेकिन देखो ये दोनों ही बातें इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपकी भाषा ऐसी है तो फिर ये राम जी की कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। किसी की मदद करने का अर्थ ये नहीं है कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। ये भाषा नहीं है, ये तो अनादर हो गया ना। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, उनमें दोनों में विनम्रता की भाषा का प्रयोग है। पति को भी हर पल हर क्षण ध्यान में देना चाहिए कि वो आपकी धर्म पत्नी है। ये नहीं है कि आप हर समय उसको गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। अब पत्नी का भी परम धर्म है कि आप कभी भाव की बात करें। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ठीक नहीं।